श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। अवाञ्च्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्त तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। तेरे वैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं। 34वें श्लोक में सर्वसाधारण के द्वारा सदा की जाने वाली निंदा का वर्णन है और यहाँ दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा मुंह पर कहे जाने वाले निंदा युक्त दुर्वचनों की बात है। वह निंदा तो केवल माननीय पुरुषों के लिए ही अधिक दुखदायिनी होती है, सबके लिए नहीं। किंतु अपने मुंह पर शत्रुओं के दुर्वचनों को सुनकर तो साधारण मनुष्यों को भी भयंकर दुख लगता है। इसलिए भगवान का इस श्लोक में यह कहना है कि केवल जगत में तुम्हारी निंदा होगी और तुम्हें जो अब तक बड़ा शूरवीर मानते थे वे कायर समझने लगेंगे। इतनी ही बात नहीं है, किंतु उनमें जो तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं, तुम्हारी हानि से जिनको हर्ष होता है, वे तुम्हारे वैरी दुर्योधन आदि तुम्हारे बल पराक्रम और युद्ध कौशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति के असह्य वाग्बाणों की वर्षा भी करेंगे। वे कहेंगे, अर्जुन किस दिन का वीर है, वह तो जन्म का ही नपुंसक है। उसके गांडीव धनुष को और उसके पौरुष को धिक्कार है। इससे भगवान ने इस प्रकार के परिणाम को दुख में बताया कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा। अतएव अभी तुम जो युद्ध के त्याग को सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे अधिक दुख है। इस श्लोक में हेतुओं को दिखलाकर युद्ध ना करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओं की, यह मैं निर्णय नहीं कर सकता। उसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारा जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में, दोनों में ही लाभ दिखलाकर अर्जुन के लिए युद्ध का श्रेष्ठ रास्ता बतलाते हैं। अभिप्राय यह है इस श्लोक में कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतएव दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सबसे अच्छा है। इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या, मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा ना हो, उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में इस प्रकार बतलाई जाती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय,
लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझने वाला, भेद बुद्धि ना होना अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का ना होना, उन सबको समान समझना है। भगवान ने इस श्लोक में यह भाव दिखलाया है कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके इसमें युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया और ऐसा बतलाकर युद्ध ना करना ही उचित सिद्ध किया था। भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्म योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वामिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। भगवान ने अर्जुन को जिस समभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा उसी समता का वाचक यहाँ ऐशा पद के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि ऐशा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य कराने वाला है। इस कथन में भगवान ने यह भाव दिखलाया कि ज्ञान योग के साधन से यह समभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योगी को आत्मा का यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार समभाव से युक्त रहते हुए वर्ण श्रम उचित विहित कर्म करने चाहिए, ये सब बातें 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक बतला दी गई। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ना जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो गया। जब आत्मा के साथ यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चित आनंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी भी सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी भी भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने में ब्रह्म मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। इस प्रकार कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व को भगवान बतलाते हैं। नेहा अभि कर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया कि यदि मनुष्य इस कर्म योग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में
बीज बोकर उसकी रक्षा ना करने से या उसमें जल ना सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता। इसलिए भगवान ने कर्म योग को सत कहा है। इसमें भगवान ने यह भी भाव दिखलाया कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देव, पितृ, मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषध अनुकूल ना पड़ने से रोग का नाश करने वाली ना होकर रोग को बढ़ाने वाली होती है, उस प्रकार इस कर्म योग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति ना करा सके, तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को ना तो पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप या इस जन्म में होने वाले अनुशांशिक हिंसा आदि के फलस्वरूप त्रियक योनि या नरकों का ही भोग करना पड़ता है और ना अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फल रूप इस लोक या परलोक सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। यह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वहाँ बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है और योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी विषयी नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न, बाधा, रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता। इसलिए विपरीत फल रूप दोष भी नहीं होता। यही अर्थ लेना इसका ठीक है। शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और समभाव का नाम योग है। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को आचरण करता है, वही कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया कि यह कर्म योग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है, तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है। पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति ना होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण समभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी समभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण धम्म की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो वह जन्म जन्मांतर तक साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते और समभाव से किए हुए शास्त्र विहित युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है।
थोड़ा सा भी साधन रक्षा करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्म जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाला प्रयत्नशील मनुष्यों को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप से ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है, अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहने ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा, इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। इस प्रकार दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।